ओवर ब्रेकेट आर्टरी। अब क्या है, आपको क्या करना है, प्लेस दिस स्टेथोस्कोप डायफ्राम। ठीक है, मेरे बैग में स्टेथोस्कोप होगा, 2 मिनट में स्टेथोस्कोप लेके आता हूं। ठीक है, इस स्टेथोस्कोप का एक होता है डायफ्राम। क्या डायफ्राम, इसमें से ये आपकी जो भी साउंड फ्रीक्वेंसी उसे बढ़ा देता है। तो प्लेस दिस स्टेथोस्कोप डायफ्राम हमें ये कहां पे प्लेस करना है, और ब्रैकियल आर्टरी आपके एल्बो के बीच में से जा रही होती क्या, ब्रैकियल आर्टरी। याद है जब मैंने कहा पल्स नापने के लिए तो रेडियल यहां से ब्रैकियल यहां रखा था, तो आपको ये यहां रखना है। ठीक है, और इसे कान में लगाना। ठीक है, अब इसको ट्राई करें। जल्दी करिए, इस समय नहीं मेरे पास, आपको बता रहा हूं मेरे पे था। पहले मैंने उसे ये लगाइए, उल्टा है, उल्टा। उससे वो टैप करके देखिए डायफ्राम पे, अगर डायफ्राम पे उंगली टैप करिए, आई। आप उसे रखिए, एल्बो पे रखिए, इधर इधर रखिए, इधर आइए, सामने रखिए। देखिए सबसे पहले ऐसे डायफ्राम में अपना हाथ रखना। ठीक है, और हमेशा पकड़ने का तरीका देखो, ऐसे ये है पकड़ने का तरीका, ऐसे ऐसे क्या, ऐसे नहीं पकड़ा जाता। ठीक है बेटा, उसे नहीं, ब्रैकेट कहाँ है, थोड़ा और नीचे, हाँ यहाँ यहाँ रखो। अब ध्यान शांति से सुनो। ठीक है, तो प्लेस दिस स्टेथोस्कोप डायफ्राम ओवर ब्रैकियल आर्टरी। यहाँ तक देख सकते हैं। अगला क्लोज द ear holes and insulate the trough to about 30 mm. That will be above systolic pressure. ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि आपको क्या करना है, आपने अभी तक क्या क्या कर लिया, आपने बीपी स्पेक्ट्रोमेट्रोमीटर लिया, उसका कफ लिया, हाथ पे 2.5 सेंटीमीटर पर से बांध दिया, इतना कि ज्यादा ढीला ना, उतना कि इतना टाइट ना उसका खून हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी जब हम कफ लगाएंगे टाइट होगा। दूसरा, आपको अब क्या करना है, जो बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है कि वहां पे स्टेथोस्कोप आ जाए, आप यही बांधेंगे तो स्टेथोस्कोप लगाएंगे कहाँ। तो मैं अब यहाँ पे स्टेथोस्कोप का डायफ्राम प्लेस करना है, रख दिया। उसके बाद क्या करना है, एयर बोर्ड, आप देखो बहुत पे उसके जो वाटर वो टाइट करने वाला होता है, उसे टाइट कर देंगे। क्या करना है, टाइट करने के बाद उसे इन्फ्लेट करना है, पढ़ना जो आपका होता है वैक्यूम क्रिएट करने वाला रबर वाला, उसे प्रेस करना है। कब तक करना है, जब तक एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे आपने लिख लिया, समझा दो। मान के चलिए ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये कप है, ठीक है, आगे ये ऐसा होगा। ठीक है, ये वॉल्व है, ठीक है, ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए, इन्फ्लेट इसी से होता है। ठीक है, इसे हम पहले टाइट कर देंगे, इसे प्रेस करेंगे,
तो नॉर्मल बीपी की वेव में कितने रेंज बताई है 122 80 बेसिकली जो भी जानना चाहे होता क्या है 120 होता है सिस्टोलिक 80 होता है डायस्टोलिक। ठीक है, आप जब भी बोलते बीपी 120 से 80 चल रहा है सिस्टोलिक, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो इतना रेट पे दे रहा है, जब वो रिलैक्स हो रहा है तो इतना रेट पे दे रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, उस लाइन में था कि आपको तब तक करना है जब तक आपका सिस्टोलिक से 30 mm एचपी ज्यादा हो जाए। तो 120 है ना, अगर मुझे 30 करना है तो मैं इसे 30 ऐड करूँ 150, तो जब तक हवा होगी जब तक उसका मर्करी 150 तक ना पहुंचे। मर्करी जब तक कम करना है, तब जैसे कम करेंगे ऊपर उठता जाएगा, जैसे वाला तो 150 160 170 तक आप कर सकते हैं नॉर्मल पे। ठीक है, इसके बाद फिर ग्रेजुअली पहले ठीक है आप क्या करना है, जो आपने स्टेथोस्कोप तो लगा ही रखा है, आपने टाइट कर दिया है, वो 150 से 160 तक पहुंच गया। अब डिफ्लेट वाला अब आपको बॉल धीरे धीरे खोलना है। क्या करना है, धीरे धीरे खोलना है। कैसे, 2 से 3 mm एचपी पर सेकंड इतना करो कि वो 150 से 145 आए लगभग एक बार में इतना घुमाना, बहुत धीरे धीरे घुमाना है। ठीक है, पर सेकंड कितना होना चाहिए, इतना घूमेंगे 2 से 3 mm में एचपी कम आ जाए। तो जो अभी वो 150 है तो मैंने उसे हल्का घुमाया 1 सेकंड में, क्या 1 सेकंड में लगभग वो 146 से 145 तक पहुंच जाए। इस रेट में कम करना है। ठीक है, नहीं तो बीच में साउंड आएगी वो छूट जाएगी, आपसे पता पकड़े नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया, चलिए आगे देखते हैं। पहला फर्स्ट साउंड एसी का पार्ट है, डाटा पॉइंट है और ठीक है। अब इसका मतलब ये कह रहा है वो आप धीरे धीरे जो कर रहे थे ना, अब उसमें जब जैसे ही करते रहेंगे तो जो मैंने ये थर्मोमीटर का वो था स्पाइरोमीटर है ना, अंदर देखो ये लेना। ठीक है, अब यहाँ पर 150 पे पहुंचे, बड़े देर में से कम करता गया वो 145 हुआ, 140 हुआ, 138 हुआ, 136 हुआ। ठीक है, ऐसा करता जा रहा है। यहाँ पे आके मुझे बीट सुनाई देने लगी, टक टक टक। जो पहला साउंड आएगा आपके कान में वो आपका कौन सा है, फर्स्ट साउंड, उसे बोलते हैं कॉर्टिकॉफ साउंड। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉफ। किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट साउंड बीपी में, इसलिए उनका नाम दे दिया गया। क्या बोलते हैं फर्स्ट साउंड को, वही आपका सिस्टोलिक प्रेशर होगा। तो आपको नोट डाउन करना है कि सोचो वो 132 पे मुझे साउंड आना स्टार्ट हुआ तो 132 पे सिस्टोलिक हो गया। ठीक है, और
दी रहती है। सोचो कि 130 पे आवाज़ आ रही है, 126 पे का आवाज़ आ रही है, मैं ऐसे और कम करते हैं तो 120 पे आवाज़ आ रही है, फिर मैंने और कम किया 114, 110, 108, 108 पे वो आवाज़ आना बंद हो गई। जहाँ पे बंद हो रही वही आपका क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। डिसअपियरेंस ऑफ साउंड, आपका जो साउंड आ रहा था वो जिस पॉइंट पे गायब हो जाए वही आपका क्या है। तो फिर हमें पता चला ना 132 और 108 सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है ना, 132 का 108 ये आपका प्रेशर होगा। पता चला कैसे करना है, क्योंकि आपके पास बीबी इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेकिन आपको थोड़ा अंदाजा लग गया करना कैसे। एक आध दो बार कर लेंगे फिर आप सब करने लगेंगे, ठीक है। बंद कर दीजिए।